गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो चलिए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि एकादशी का महा उपाय। इस बार की एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है पापा कुंसा एकादशी। कहते हैं मात्र इस एकादशी का व्रत करने से हमारे जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो भी स्त्री या पुरुष या पापा कुंसा एकादशी का मात्र व्रत रखते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बार एकादशी 13 और 14 अक्टूबर 2 दिन पड़ रही, तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन कि हमको 13 अक्टूबर को व्रत रखना है या 14 अक्टूबर को व्रत रखना है, या कौन से दिन हमारा व्रत रखना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, जिससे कि हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि एकादशी तिथि इस बार 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। तो आपको सुबह 9:08 से एकादशी 13 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो रही है और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। और जो है हमको जो पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखना है वो हम सबको 14 अक्टूबर को ही रखना है। 13 अक्टूबर को वो लोग व्रत रखेंगे, जैसे जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वो लोग 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। और जो गृहस्थ वाले हैं, जैसे जिनका परिवार है, पति हैं, बच्चे हैं, या जिनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, अगर वो लोग व्रत रख रहे हैं तो 14 अक्टूबर को ही हम सबको व्रत रखना है। मान लीजिए यदि हमको नहीं पता है और हमने 13 अक्टूबर को ही व्रत रख लिया, तब हमको उसका पारण कब करना है जिससे हमें उस व्रत का पूरा फल मिले। यदि हम 13 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो हमको उसका पारण 14 तारीख को 1:15 से लेकर 3:33 से पहले ही कर लेना है। मतलब उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा व्रत का पारण करने का, वो 1:15 से लेकर 3:33 तक रहेगा। मतलब 2 घंटे का हमारे पास समय रहेगा कि 1 बजे के बाद से आप 3:30 बजे के पहले तक कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप 13 अक्टूबर को व्रत रख रहे हैं तो मान लीजिए आपको नहीं पता है और आपने कैलेंडर में देखा और 13 अक्टूबर को भी व्रत रख ले रहे हैं, तो भगवान जी तो आके मना नहीं करेंगे कि आप मत व्रत रखो। हम लोग को कुछ जानकारी है तो हम लोगों ने बता दिया, नहीं जानकारी है तो 13 या 14 को भी व्रत रख लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन 13 तारीख को जो लोग व्रत रखेंगे वो साधु सन्यासी रखेंगे, और गृहस्थ वाले जो व्रत रखेंगे वो 14 अक्टूबर को। और बेस्ट तो यही है कि हम 14 तारीख को व्रत रखते हैं। और मान लीजिए यदि हमने 13 तारीख को रख भी लिया तो पारण का आप समय ध्यान रखिएगा कि जो है आपको 1 बजे के बाद से और 3:30 बजे के पहले तक अपना व्रत का पारण कर लीजिएगा, जिससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। और मान लीजिए आप सुबह आपने 13 तारीख को ही व्रत रखा और 14 तारीख को आप सुबह स्नान वगैरह किया, पूजा वगैरह किया, उसके बाद आपने व्रत का पारण कर लिया, लेकिन समय तो है कि 1 बजे के बाद करना, तो फिर व्रत आपका पूरा नहीं माना जाएगा। तो बस इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि पारण का हमें समय पता हो कि यदि हमने 13 को भी व्रत रख लिया है तो हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। और अब जो 14 तारीख को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण करेंगे 15 तारीख को 6:12 से लेकर 8:40 तक रहेगा। जो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं वो तो आराम से कर सकते, उनको बस अपने व्रत का समय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बहुत सुबह उठ जाते हैं। 6:12 से 8:40 मतलब 6-6:30 बजे के बाद से 8:30 बजे के पहले तक आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद तो सारा दिन ही पारण कर सकते हैं। तो जो लोग सुबह सुबह करते हैं, बहुत सुबह उठ जाते हैं 4-4 बजे ही, तो वो 6 बजे 6:30 बजे के पहले पारण ना करें, जो 14 तारीख को रख रहे हैं। अब देख लेते हैं, ये कन्फ्यूजन तो हमारा दूर हो गया कि हमें 13 अक्टूबर को रखना है या 14 अक्टूबर को रखना है। और अब ये देख लेते हैं कि जो है एकादशी का मान लीजिए हम व्रत रख रहे हैं तो हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारा एकादशी का व्रत पूरा ना हो पाए या मान्य ना हो। तो सबसे पहले जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं तो 10वीं वाले दिन से ही आपको चावल नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए आप 13 अक्टूबर का व्रत रखें तो आज से ही आपको 12 तारीख से ही चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप 14 अक्टूबर का व्रत रख रहे हैं, जो कि हम सबको इस बार 14 अक्टूबर को व्रत रखना है, तो आपको 13 अक्टूबर को चावल नहीं खाना चाहिए उसी दिन से। और कहते हैं कि जब आप व्रत का पारण करें
तो तुलसी पत्र, तुलसी दल को पाकर ही व्रत को तोड़ें। पाने का मतलब कि आप मुंह में रखिए और निगल जाइए। तुलसी जी को बिल्कुल भी चबाइए नहीं, क्योंकि चबाने से बहुत ज़्यादा दोष लगता है, क्योंकि हम तुलसी माता को चबा चबा के नहीं खाना चाहिए, बस उनको मुंह में रख लीजिए और निगल जाइए। इस तरह से तुलसी पत्र पाकर ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। और किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे वो गलती ना हो। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो समझ लीजिए एकादशी के दिन आप फूल वगैरह चढ़ाएंगे, आप पीले फूल चढ़ाएंगे, पीले वस्त्र पहनेंगे, तो जो फूल वगैरह तोड़िए ना एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। आपको एकादशी के दिन भूल से भी फूल वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जिस दिन व्रत रहते हैं उसी दिन जाके फूल तोड़ने लगते हैं, तो उस दिन गलती से भी फूल मत तोड़िए। आपको जो भी फूल वगैरह चढ़ाना है 1-2 दिन का आप पहले से ही तोड़ लीजिए। फूल वगैरह बासी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आप जो है फूल तोड़ लीजिए। फूल वगैरह हमेशा शुद्ध और ताज़ा ही रहता है, तो आप एक दिन पहले ही फूल वगैरह तोड़ लीजिए। एकादशी के दिन भूल से भी फूल वगैरह मत तोड़िएगा। अब तो ये क्या आपको ध्यान रखना है नियम। और उसके बाद तुलसी जी को एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी जल ना चढ़ाएं। तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं एकादशी वाले दिन, जिससे, क्योंकि तुलसी माता का भी व्रत रहता है, इससे उनका व्रत खंडित होता है, व्रत टूट जाता है। तो क्योंकि वो अभी व्रत रखती हैं, तो तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। और तुलसी जी को बिल्कुल भी एकादशी के दिन भूल से ना तोड़ें। आपको तुलसी पत्र पाकर अपना व्रत तोड़ना है तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। अब ऐसा नहीं कि जिस दिन व्रत तोड़ने जा रहे हैं और उस दिन मंगलवार पड़ गया या एतवार पड़ गया, क्योंकि इस बार 2 बार एकादशी है, आपने 13 को रखा है, 14 को रखने जा रहे हैं, और मान लीजिए एकादशी का समय रहेगा 15 तारीख का कि 8 साढ़े 8 बजे से पहले तक, और मान लीजिए आपने सुबह सुबह तोड़ लिया, तब भी आप कुछ ना कुछ खंडित होगा। इससे अच्छा तो एक दिन पहले ही, जिस दिन आपको व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिए। और जब आप व्रत का पारण करिए तुलसी जी को मतलब निगल लीजिए और जल पी लीजिए, उसके बाद आपका व्रत पूरा माना जाएगा। तुलसी जी को तोड़ना नहीं है, तुलसी जी को जल नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे नियम होते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं कर, देखिए वो आप व्रत रखिए या नहीं रखिए, तब भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, हम सबको पता है और हम सबको करना भी चाहिए। और ज़्यादा नहीं कर पाए कम से कम थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। एटलीस्ट जिस दिन व्रत रखा हो हम लोग ने, उस दिन तो हमें निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। एक दिन तो हमें बचना चाहिए किसी की बुराई करने से, निंदा करने से। और उस दिन आपको फूल नहीं तोड़ना है और उसके एक दिन पहले से चावल नहीं खाना। और कहा जाता है कि जब व्रत रखना हो आपको एकादशी का, सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मछली मांसाहार ये सब नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो इन सब बातों का, छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा व्रत पूर्ण हो सके। अब देख लेते हैं कि हमको एकादशी के दिन कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ हो या दुख दर्द हो तो वो दूर हो सके। सबसे पहला एकादशी का जो पंडित जी हमेशा बताते हैं, सबसे सरल उपाय है कि आप शिव जी के मंदिर में तो रोज़ ही जाते हैं जल चढ़ाने, और जब आप एकादशी के दिन जाएं तो आप क्या करिए, 1 लोटा जब जल लेके जाइए, जब शिवलिंग पर आप जल समर्पित करने लगी तो आपको 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण करना है। और आपकी जो भी मनोकामना वो भोले बाबा से बोल देनी है और आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और आपको शिवलिंग पर उस दिन अक्षत नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान। और मान लीजिए आपने गलती से चढ़ा भी दिए तो भोले बाबा बहुत भोले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप वो आपकी श्रद्धा देखते हैं, भक्ति देखते हैं, और आप कितना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, बस इससे उनको फ़र्क पड़ता है कि आप उनको कितना भज रहे हैं। इससे उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, कैसे आप कैसे भी चढ़ाइए, उल्टा तिरछा आड़ा टेढ़ा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भोले बाबा ना, उनका नाम ही भोले बाबा है, तो उनको चाहे आप जैसे खुश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, तो शिवलिंग पर भी चावल ना चढ़ाया जाए। बस थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो अच्छी बात, भूल गए तो भी कोई बात नहीं होती। तो इस तरह से उस दिन आप शिवलिंग पर चावल नहीं अर्पित करें, और जब जल चढ़ाएं तो 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण करें। और बहुत लोग को स्वधा स्रोत का पाठ आता हो तो वो कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, धन से जुड़ी समस्या है। जिनकी धन से जुड़ी समस्या हो, उनकी नौकरी नहीं लग रही हो, सफलता नहीं मिल रही हो, कहीं से धन का आगमन नहीं, मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं बन रहा है, तब वो क्या कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए कि आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ भी पीले रंग का होता है, या पीले रंग की कोई मिठाई आप बना लीजिए घर पे। बेसन का बहुत लोग, बेसन पीला होता है तो बहुत लोग बेसन का हलवा बना लेते हैं, उसकी मिठाई बना लेते हैं, थोड़ा सा उसको जमा लेते हैं, पीस पीस में काट लेते हैं, तो वो भी मिठाई बन जाती है। या गुड़ का आप गुड़ ले लीजिए या पीले रंग का कोई मिठाई ले लीजिए, और आपको फिर उसके बाद लेना है 2 पीले रंग के फूल, गेंदा का फूल, कनेर का फूल, जो भी आपको पीले रंग का फूल दिख जाए, जो विष्णु जी को बहुत प्रिय है वो आप फूल ले लीजिए।
और बस इस बात का ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन बिल्कुल भी भूल से तोड़ने मत पहुँच जाइएगा फूल वगैरह, आप पहले से ही तोड़ के रखिएगा। फूल ले लीजिए। और ऐसा भी होता है जो फूल वगैरह ज़मीन पे गिरे रहते हैं ना, हम उसको भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो फूल पेड़ से गिर गया तो हम उनको भगवान जी को चढ़ा नहीं सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। भगवान जी हमेशा हर चीज़ में खुश हो जाते हैं, बच्चों की हर चीज़ से। हमको चढ़ाने से मतलब है ना, वो कोई गंदा तो नहीं हो जाता। अगर आप तोड़ नहीं पाए हैं, वैसे तो तोड़ लीजिए एक दिन पहले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मन में श्रद्धा है ना, तो आप गिरे हुए फूल भी भगवान को चढ़ाएंगे तो उनको वो भी प्रिय होता है। तो जितना आप मन में ज़्यादा ना शंका नहीं लाना चाहिए कि ये करें कि नहीं करें, नहीं, जो आपका मन पड़ जाए वो कर लीजिए, जो आपको समझ में आ जाए वो कर लीजिए, जितना बन सके उतना कर लीजिए। भगवान बस भाव देखते, श्रद्धा देखते। और मुझे भी जो समझ में आता है मैं बता देती हूँ। शिव महापुराण सुनते हैं, अच्छा लगता है तो आप लोग को भी शेयर कर देते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता मुझे भी। अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए और अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बस मैं इतना ही जानती हूँ। तो आप 2 पीले पुष्प ले लीजिए और एक गोल बाती का घी का दीपक ले लीजिए। घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए घर में, जैसे हम लोग घी खाना पसंद करते हैं वैसे हमें जलाना भी चाहिए। तो गोल बाती का घी का दीपक लीजिए। अब क्या करना है आपको, यह उपाय शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय, शाम के समय। प्रदोष काल का समय वो होता है जब सूरज डूबने वाला होता है, और जब सूरज डूब जाता है उसके 45 मिनट के बाद तक, जब सूरज डूब रहा है उसके 45 डूब गया पूरी तरह से, उसके बाद 45 मिनट के बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। शाम के समय ही हमको यह उपाय करना है। अब आपको करना क्या है कि अपने घर के मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले तो आप जो पूजा अर्चना करते हैं वैसे पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद 2 पीले पुष्प जो आप लेके आए हैं वो विष्णु जी को समर्पित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। एक गोल बाती का घी का दीपक जला दीजिए, और जो आपने पीले रंग का मिठाई वगैरह बनाई है उसका भोग लगा दीजिए विष्णु भगवान जी को, और आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोल दीजिए। आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और धन से जुड़ी जितनी भी समस्या होगी वो ज़रूर से ज़रूर दूर होगी। और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई उपाय जानने कि हम मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत हमें भरपूर करनी है, और उसके बाद जो रुकावटें हमारे लाइफ में आती रहती है ना, कि हम मेहनत करते हैं तब भी फल नहीं मिलता, थोड़ा बुरा लगता है, तो भगवान का साथ रहता है ना, सब सही हो जाता है। तो इसलिए हमको यह उपाय वगैरह कर लेने चाहिए अपने मन की संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए, कि हाँ हमारे साथ भगवान है, हमने यह उपाय किया और हम मेहनत भी करेंगे और हमें परिणाम भी प्राप्त होगा। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं कि जिनके घर में पैसा तो बहुत आता है, भरपूर आता है, लेकिन उनके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, तब उनको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, गंगा जी के जल में, उसमें जल मत मिलाइएगा, एक कलश में सिर्फ गंगा जी का जल ले लीजिएगा और उसमें 7 बेलपत्र डाल लीजिएगा। कहीं से टूटी फूटी ना हो, खंडित ना, और बेलपत्र भी उस दिन नहीं टूटनी है, तोड़नी है। अगर आप मंदिर गए हैं, बेलपत्र आपके पास नहीं भी है, तो गंगा जल लेके जाइए। मंदिर में शिवलिंग पर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी रहती है, निर्माल्य के पास बेलपत्र, उसको उठाइए, धुलिए और अपने लोटे हुए कलश में डाल लीजिए, उसको चढ़ा दीजिए। लेकिन ये पाप मत करिए कि उस दिन जाके हम बेलपत्र तोड़ रहे हैं, तो उस दिन नहीं करना है। गंगा जी के जल में 7 बेलपत्र डाल लीजिए, और नंदीश्वर महादेव, मतलब नंदी जी के पास, नंदीश्वर भगवान जी के पास जो चरण उठा हुआ रहता है नंदी महाराज का, उनके चरण पर गंगा जी का जल डाल दीजिए और बेलपत्र रोक लीजिए। लोटे में एक हाथ से आप पकड़ेंगे ना, तो जल आप समर्पित कर देंगे और बेलपत्र आपकी बच जाएगी। उसके बाद शिव जी को शिवलिंग पर वो बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो आप बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, और अपनी मन की बात कह दीजिए कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। तो उससे पंडित जी बताते हैं कि जो भी रुका हुआ पैसा होता है वो मिलना चालू हो जाता है, और जो पैसा गलत जगह पे जा रहा था वो भी बंद हो जाता है जाना, और हमारा जो पैसा रहता है वो सही कार्य में लगना शुरू हो जाता है, और घर में रुपया रुकना भी चालू हो जाए। इस तरह से आपको यह उपाय करने हैं। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको कुछ ही दिन में फ़र्क ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि उपाय को बताने मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।